नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न कैप्रिकॉर्न है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, ऑल ओवर एस्पेक्ट में स्पिरिचुअल क्या गाइडेंस है। सबसे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड एनर्जी भेजा जा रहा है, प्लीज बी रिलैक्स्ड। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्लीज बी माइंडफुल एंड स्पिरिचुअली इंटेलेक्चुअल। ओके, आपके करियर में क्या मैसेज है, लेट्स सी। आपके मनी, जॉब, बिजनेस, व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। ओके, द डेविल कार्ड कोई चीज़ है जो आपको बांध के रखा है। आपकी हेल्थ में, आपकी करियर में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव है। ऐसा कोई डिपेंडेंसी है आपके लाइफ में जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ऐसा कोई डर है आपके जीवन में जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ऐसा कोई शत्रु है जो आपको फील होता है कि आपके खिलाफ हर वक्त वो कोई ना कोई शतरंज रचता है। तो ये षड्यंत्र आपके बाहर का भी हो सकता है, ये षड्यंत्र आपके मन और बुद्धि का भी हो सकता है। ध्यान रखिए, आपकी आत्मा को पता है आपकी दिशा क्या है, आपका दशा क्या है, लेकिन आपके थॉट, आपके इमोशन कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं डर जाता है और आगे बढ़ने का कोई रास्ता उसको नहीं मिलता है। आप ध्यान में जाइए, ध्यान से एक बार ये सोचिए कि आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है। क्या आपकी बुद्धि या आपके मन या बाहर के कोई? ये एक ऐसा डर क्रिएट किया गया है आपके कॉन्शियस माइंड में जो आपको हर एक स्टेप जाने से पहले रोक के रखता है। ये क्या है? फैमिली डिपेंडेंसी, स्टेटस, ईएमआई, हेल्थ, इनसिक्योरिटी, लो कॉन्फिडेंस, बैड एनवायरनमेंट। कौन सा आपको आगे जाने के लिए रोक रहा है? आप नोट डाउन कीजिए, उसमें उसका आंसर है। और एक चीज़, जब भी पैसे की बात आती है, करियर की बात आती है, सिर्फ कंपटीशन में मत जाइए। आपके लाइफ को अभी अनुशासित करना है, आपके लाइफ को डिसिप्लिन बनानी है और स्पिरिचुअल बनना है। ये जो पेंटाग्राम इन्वर्ट हो चुका है, इसको सीधा करना है। जो डायरेक्ट स्पिरिट गॉड, जो डायरेक्ट परमात्मा के साथ जोड़ता है और आपको सही रास्ता दिखाता है, जहाँ पे आप फंसे हुए हो वहाँ से मुक्ति मिलता है। अगर अल्कोहल, कॉफ़ी, टी, नॉन वेज या तो स्मोकिंग या तो और भी कोई लत आपको लगता है कि आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, आपकी बुद्धि के लिए हानिकारक है, राइट डाउन, स्ट्राइक इट अप। कल से, आज से, अभी से उसको फॉलो करना बंद करो। ओके, आइए चलते आपके 7 ऑफ सोर्स। आप आपके थॉट प्रोसेस को जटिल मत बनाओ। चैलेंजेस आपके थॉट प्रोसेस में है, आपके ब्लॉक्ड है कुछ चक्रास, मणिपुरा, हार्ट चक्रा, आज्ञा चक्रा। ये 3 चक्रा को आप जागृत करो। नंबर 7 चैलेंजेस को लेके आते हैं आपके लाइफ में, ताकि आप आपके लाइफ को जानो। स्वाध्याय करो। योग शास्त्र में स्वाध्याय का अर्थ ही होता है कि आप आपके अंदरूनी जो सच है, जो शक्ति है, उसके साथ परिचित हो, वाकिफ हो और आगे बढ़ो। जो आपके लाइफ में वैल्यू क्रिएट नहीं करते, वो इंसान हो सकता है, वो वस्तु हो सकती है, वो संस्था हो सकता है, वो आपके करियर चॉइस हो सकती है, उसको धीरे धीरे आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। आपको उस डायरेक्शन में जाना चाहिए जिस डायरेक्शन में पेज ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो आपके लिए खड़ी हुई है। यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल्स स्थूल जगत से जुड़ा हुआ आपकी एजुकेशन सिस्टम है। स्थूल जगत को नए दौर से ढालने का एक रास्ता है। यानी कि आप आपके मनी को, आप आपके करियर को, आप आपके स्टेटस को, आप आपके आइडेंटिटी को, डिग्निटी को, रेस्पेक्ट को कैसे, कौन से डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो, अभी से नया कुछ करना शुरू करो। तब जाके आपके लाइफ में डेविल कार्ड जो आपको रोक के रखा है, जो डर, इनसिक्योरिटी, उससे आप मुक्त हो जाओगे। और थॉट प्रोसेस में अगर कुछ चैलेंजेस है, फिर से एक बार सोचिए क्या वस्तु आपको फेंक के जाना है और क्या लेके जाना है। आपके साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग जो आपके भले के लिए है, वो आएंगे और आपके पास ऑफर होगा, अपॉर्चुनिटी होगा, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, न्यू डायमेंशन ऑफ सक्सेस।
आप आपके हार्ट चक्र पे ध्यान दीजिए और बार बार यहाँ पे मैसेज आ रहा है, आप आपके स्पिरिचुअल का अर्थ नहीं है कि कल से आप 108 माला करने लगोगे, दैट्स योर चॉइस। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ होता है हायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स आउटसाइड ऑफ द यूनिवर्स इनसाइड। ओके, नाउ किंग ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड एक साथ अगर आ रहा है तो आपका भाग्य का जो चक्का है, जो पहिया है, वो घूमने वाला है। और ये तब होगा जब आप आपके ज्ञान चक्षु को खोलोगे। किंग ऑफ सोर्ड्स ये है आपके ज्ञान चक्षु, आपके वायु तत्वों का हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट, आपके थॉट प्रोसेस, आपके प्लानिंग का, आपके डिसीजंस का, आपके नॉलेज का, आपके स्पीच का, आपके कम्युनिकेशन का, आपकी लीडरशिप का, आपकी बॉसीनेस का हाईएस्ट गोल आपको बनाना पड़ेगा। आप आपके जीवन में एक जगह में नहीं रह सकते हो, एक ही ऑफिस, एक ही शहर, एक ही सिचुएशन, एक ही बिजनेस, इसमें रहते हुए आपको सफोकेशन महसूस होता है। लाइफ में अगर कुछ आपका चला गया है जस्ट बिकॉज ऑफ डेविल कार्ड, लेकिन ये कार्ड आपको शनि का जो शक्ति है वो देता है। यानी कि अगर आप फुल डिसिप्लिन हो चुके, नेक्स्ट फ्यू डेज, 3 डेज, 6 डेज, 9 डेज, 21 डेज, 108 डेज, इस साइकिल में चलो आप डिसिप्लिन, आप देखोगे आपके भाग्य का चक्रा घूमने लगेगा, आपके हेल्थ इश्यूज चले जाएंगे और व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आपको एक किंग ऑफ सोर्ड्स बनाएगा। यानी कि आप जो सोचोगे आप उसको इस्टेब्लिश कर पाओगे, आप जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे अपना रुतबा जमाओगे, आप लोगों के बीच छाओगे, एक किंग की तरह रहोगे जब आप डिसिप्लिन रहोगे और नए रास्ता ढूंढोगे आपके लाइफ के लिए। बहुत पावरफुल अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ में अभी नेक्स्ट 1 मंथ टू 10 मंथ्स, आपके जो भाग्य का जो चक्र है वो घूमने वाला है। बी वेरी वेरी हैप्पी एंड केयरफुल। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये भी कहता है कि आपको कुछ टेस्ट एग्जामिनेशन के बीच से गुजारा गया है, जो डिवाइन हर किसी के साथ करता है ये, ताकि वो देखे आप इसमें रहना चाहते हो, डेविल कार्ड में, सुख दुख में आप क्या करना चाहते हो, क्या कर सकते हो, कैसे आप आपके स्पिरिचुअल पावर को लेके आप आपके कर्म को काटते हो, आगे बढ़ते हो, ये डिवाइन देखना चाहता है। और अगर आप इसमें उत्तीर्ण होते हो, व्हील ऑफ फॉर्चून नया डोर ओपन करता है आपके लाइफ के लिए। सो स्टार्टिंग में कहा था बी वेरी स्पिरिचुअली इंटेलेक्चुअल, तो आप चीज़ों को समझोगे लाइफ कैसे कैसे खेल खेल रहा है। ओके, तो आपके लव रिलेशनशिप में मैसेज क्या है, ध्यान से सुनिए और इम्प्लीमेंट कीजिए जो भी इंफॉर्मेशंस दिया जा रहा है, गाइडेंस दिया जा रहा है, एडवाइसेस दिया जा रहा है मेरे थ्रू टैरो कार्ड के द्वारा। ओके, तो 10 ऑफ कप्स आपके लव एंड रिलेशनशिप में एक बहुत पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा। 10 ऑफ कप्स होता है इमोशनल फुलफिलमेंट, क्योंकि कप्स की कार्ड है ना, तो वाटर एलिमेंट है और वाटर एलिमेंट आपके ब्लड से जुड़ा हुआ है, एंजाइम से जुड़ा हुआ है, आपके हार्मोन से जुड़ा हुआ है, आपके प्लाज्मा से जुड़ा हुआ है। तो ये प्योर स्पिरिचुअल साइंस है। तो अगर आप इसको समझते हो, आप देखोगे आपके लाइफ में, अगर लिख के रखो, अगर आप आपके वाटर एलिमेंट को रिचार्ज करते हो, उसको एनर्जाइज करते हो, वाटर एलिमेंट को, वाटर रिचुअल करते हो, मून रिचुअल करते हो, आप आपके नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट प्रोसेस रिलेशनशिप में जो है वो दूर कर पाओगे। पुराना कुछ आघात अगर आपको लगा है रिलेशनशिप में, वो अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, आप डे बाय डे आप डिप्लीशन महसूस कर रहे हो, आप आपके वाटर एलिमेंट को रिचार्ज करो और मैनिफेस्टेशन करो एक सुखी, खुश मिजाज फैमिली और एक रिलेशनशिप विथ योर हस्बैंड, वाइफ और विथ योर लव पार्टनर और एक्स पार्टनर, जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई है। ये वाटर एलिमेंट क्या है, आपका हार्ट एनर्जी के साथ भी जुड़ा हुआ है, आपके स्वादिष्ठाना चक्रा के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो ट्रिगर करता है बोथ वेज। तो आप आपके हार्ट एनर्जी को एक्सपैंड करोगे, हार्ट एनर्जी को आप फुल यूनिवर्स में एमिट करोगे, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, और वही आपके लाइफ में रिकन्सिलेशन लेके आता है, रिकनेक्शन लेके आता है, रिकम्युनिकेशन लेके आता है और एस्टेब्लिशमेंट लेके आता है आपके साथ, आपके मनचाहे पार्टनर का। ये कार्ड हो सकता है आपके नए पार्टनर के लिए भी हो, या तो आपके उस पार्टनर के लिए हो जिसके लिए आप ये मैसेज देख रहे हो। उनके लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट दैट पर्सन वांट्स टू
डू विथ यू। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स और उसके साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स। 7 कार्ड आपके लाइफ में आ रहा है और उनके लाइफ में भी 7 नंबर की कार्ड आ रहा है। चैलेंजेस आप दोनों को दिए गए, तो आप दोनों के बीच में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो ये उनके लाइफ में चैलेंजेस लेके आए हैं। बट अच्छी बात ये है कि वो हर चैलेंज का जो मुकाबला है वो कर पा रहे हैं। ये चैलेंज ऐसा होता है कि लाइफ से सब कुछ लिया जाता है, उसके बाद ये लिया क्यों जाता है आप समझ जाइए। जब आपके साथ रिलेशनशिप में वो थे, ओके, तब आपका जो वैल्यू है ना वो उतना महसूस नहीं कर पाए, मेल हो फीमेल हो जो आपके पार्टनर है। तो जब वैल्यू महसूस नहीं होता है, डिवाइन आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, कुछ चैलेंजेस लेके आता है और सेपरेशंस होते हैं, ताकि आप दूसरे के बीच में जो गैप है वो फुलफिल हो जाए, आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानो। और वही हो रहा है उनके साथ। 7 ऑफ वॉन्ड्स चीज़ों को और गहराई से सोचने की, समझने की क्षमता वो रख रहे, सही एक्शन लेने की कोशिश कर रहे, संभलने की कोशिश कर रहे। बिकॉज नंबर 7 इज़ ऑल अबाउट चैलेंजेस, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ प्योरिटी, लॉट ऑफ थिंग्स। और उसके साथ वॉन्ड्स की कार्ड है तो ये एक्शन की कार्ड है, फायर एनर्जी। उनके फायर एनर्जी पे आघात हुआ है, उनके एनर्जी बॉडी में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ है अबाउट दिस रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप और डिवोर्स और वॉट एवर प्रॉब्लम इज़ देयर। तो वो संभलने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से, वो एक बार फिर से झांकने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर से उनका जो एक्शन था इस रिलेशनशिप के खिलाफ, इस रिलेशनशिप के साथ, आपके खिलाफ, आपके साथ जो भी है उसको फिर से एक बार कल्चर करने की कोशिश कर रहे। और 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्थायित्व, सफलता, आज़ादी, सक्सेस, विक्ट्री, ये रिलेशनशिप का आने वाला है। उनका जो थॉट, उनका जो इमोशंस है, उनका जो एनर्जी बॉडी है, वो चाहता है जहाँ पे चैलेंजेस हो रहे वहाँ से निकाले, खुद को आपके साथ रिकनेक्ट हो, एक सक्सेसफुल लाइफ आपके लिए आए। देखिए, उनके लाइफ में कोई ना कोई है जो गाइड कर रहा है उनको। उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उनके टैरो मेंटर्स हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं। इस रिलेशनशिप के साथ जुड़ के उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए थे पहले, फिर से वो रिकनेक्ट करना चाहेंगे, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहेंगे। नंबर 6 है मेटेरियल चीज़, यानी कि फिजिकल रियलिटी में इस रिलेशनशिप को फिर से कन्वर्ट करना चाहेंगे। यहाँ पे पावरफुल कार्ड आ चुका है ऑलरेडी, 10 ऑफ कप्स, रिकन्सिलेशन की कार्ड है। नंबर 6 ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स देयर इज अ चांस, यस माय फ्रेंड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। एक है टॉरस वर्गो कैप्रिकन की एनर्जी है, ऑल ओवर एस्पेक्ट में कैंसर, पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी है, एरिस लियो सैज की भी एनर्जी है और लिब्रा की भी एनर्जी यहाँ पे है, दोनों में। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आ रहा है आपके करियर में, और उसके बाद का ही जो कार्ड है ये होता है 11 नंबर की मेजर अरकाना का सबसे पावरफुल कार्ड में से एक, जस्टिस कार्ड। आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपको नोट डाउन करना पड़ेगा रिलेशनशिप में आपको कहाँ कहाँ जस्टिस नहीं मिल रहा है, नहीं मिला है, आपको आपके हिसाब से लगता है। आप नोट डाउन कीजिए और उस पर मैनिफेस्ट कीजिए कि आपको यहाँ पे जस्टिस नहीं मिला है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि आप इस रिलेशनशिप में कितना ज़्यादा आपने इन्वेस्ट की है, उसके हिसाब से आपको मिलेगा ही मिलेगा। कितना ज़्यादा आपने प्यार किए, कितने ज़्यादा आपने केयर किए, कितने ज़्यादा आपने उनकी इज्जत की है, उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और जस्टिस कार्ड ये भी कहता है, स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था कि अगर ये 10 ऑफ कप्स की कार्ड आ रहा है ना, इसका अर्थ है कि बहुत बड़ा चांस है कि पुराने जो पर्सन है वो आपके साथ जुड़ेंगे, जहाँ पे आप आपके वाटर एलिमेंट को रिचार्ज कर रहे हो, और यहाँ पे आप आपके वायु तत्वों को रिचार्ज करोगे, आपके मेंटल बॉडी को रिचार्ज करोगे, प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि, या तो योग, या तो आपका जो भी पसंद है आपके वायु तत्व को शोधित करने के लिए, आपके हार्ट चक्र, आपके मूलाधार चक्र को एनर्जाइज करने के लिए। आप देखोगे धीरे धीरे जो पर्दा है आप दोनों के बीच में वो चला जाएगा, आप दोनों को एक जस्टिस मिलेगा।
जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होने वाला है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैच्योर कम्युनिकेशन होने वाला है, रिकन्सिलेशन होने वाला है यहाँ पे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस रिलेशनशिप में आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। अभी चीज़ें जो बिखर चुके हैं, उस फैला हुआ चीज़ों को अभी समेटने की समय आ चुका है आपके लिए। एक ऐलान करना पड़ेगा आपको इस रिलेशनशिप में, अगर आपको फिर से वो कंट्रोल लाना है। नॉट ओवर इमोशनल टॉक, नॉट ओवर इमोशनल शो पीस, वेरी लॉजिकल, वेरी जेनरस एंड वेरी इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन। बहुत ज़्यादा आपको उनके साथ मिल के बैठ के बात करना पड़ेगा, मैसेज में हो या तो कॉल में हो, कि आपको अगर जस्टिस नहीं मिला है, आपको स्टैंड लेना है आपके लिए, आपके स्टेटस के लिए, आपकी डिग्निटी के लिए। तो ये पावरफुल और अपावरफुल एनर्जी जब आप एमिट करोगे, ये रिलेशनशिप आपको इमोशनल फुलफिलमेंट तब देगा, वो तब मानेंगे जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस दिख पाएंगे। और ये रिलेशनशिप ये भी कहता है, अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे टॉक्सिक पार्टनर है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, और आपने सोचा है कि डिवोर्स के लिए, क्योंकि जस्टिस कार्ड आपको डिवोर्स तभी देता है, सेपरेशन तभी देता है जब वो आपकी आत्मा का चीख हो, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो उस रिलेशनशिप में, मार पिटाई हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया जा रहा है, आपके बच्चे को, आपके फैमिली को। उस समय में अगर आपने स्ट्रॉन्ग होल्ड लिया है, स्ट्रॉन्ग बोल्ड एक्शन लिया है, ये आपको जस्टिस देगा। तो मुद्दे की बात है यहाँ पे, आप आपकी लाइफ को ध्यान रखो, यहाँ पे लॉजिकल, आप आपकी लाइफ को देखना चाहते हो 10 ऑफ कप्स के हिसाब से, राइट? फुलफिलमेंट, वेरी हैप्पी फैमिली, वेल सेटल लाइफ। उसमें आपको क्या करना है, लॉजिकल राइटिंग करो, आपको क्या करना है विथ योर न्यू पार्टनर और द ओल्ड पार्टनर। उसके हिसाब से जस्टिस कार्ड आपको जस्टिस देगा विथ योर ओल्ड पार्टनर और द न्यू पार्टनर। बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। जितना ज़्यादा आप स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन करोगे, डिटर्मिनेशन के साथ, राइट एक्शन के साथ, आपको वही देगा जस्टिस कार्ड। ओके, सो सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। सिंगल्स, व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ? 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल, वेरी नाइस। इट इज एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन की एनर्जी है। तो समय आ रहा है आपके लाइफ में जब आपके पास एक प्रोजेक्ट है जीवन का, कि आप इतने सारे पैसे कमाओगे, उसके बाद आपका नाम होगा, यश होगा, जो भी आपका मंशा है वो आप कर रहे हो, एक एस्टैब्लिशमेंट में आप जा रहे हो, उसको फुलफिल अगर आप कर पाते हो विद इन नेक्स्ट 8 मंथ्स, आप देखोगे आपके लाइफ के कांटा जो है ना, सब चला जाएगा। सारे नेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ, आपके कैरियर की हो, आपके रिलेशनशिप की हो, जो भी पास्ट रिलेशनशिप है, तो इतना ज़्यादा आप इंडल्ज हो जाओगे आपके लाइफ को समेटने के लिए, आप रिलेशनशिप के लिए समय नहीं दे पाओगे। आप खुद ही देखो सिंगल्स, आपने बहुत सारे ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाए हैं, और सिर्फ अभी आप अगर सिर्फ नाम के लिए रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तो यू हैव टू थिंक बिफोर एक्शन। ये कार्ड साफ साफ कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो आपके लाइफ में मनी, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, स्टेटस, आइडेंटिटी के लिए। तो ये जर्नी में आप अगर आपके सिर्फ एक नाम के लिए रिलेशनशिप में आना चाहते हो, सो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका प्रोग्रेस लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है। उसमें अगर आपको इमोशनल क्वेश्चंस चाहिए, इमोशनल मैच्योरिटी चाहिए, सो बी वेरी स्पेसिफिक कि आपको रिलेशनशिप क्यों चाहिए और कैसे चाहिए। नेक्स्ट 8 मंथ्स में आप लाइफ बहुत अच्छे से बिताओगे, लेकिन रिलेशनशिप के लिए आपका सिर्फ थॉट रहेगा, इमोशन नहीं रहेगा। लेट दिस इमोशन कम्स आउट, और इनर कॉलिंग जब तक नहीं है आपका, प्लीज़ बी केयरफुल फॉर योर न्यू रिलेशनशिप। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सर्टिफाइड टैरो कोर्स, आकाशिक कोर्स, रेकी कोर्स, क्रिस्टल कोर्स सीखना चाहते हो और वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप हमारे इंस्टीट्यूट कनिष्ठा के साथ जुड़ सकते हो। और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी सोल ग्रुप का मेंबर बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके प्लीज़ लिंक को टच कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए।
चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।